हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला बल। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो को एक लाइक कर दें। तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दो समांतर धारावाही चालक तारों की बातें हो रही हैं। तो यहाँ पर दो तार होंगे, यहाँ पर हमें इसके बीच में यहाँ पर कहीं बल निकालना है। तो मान लिया कि हमारे पास दो समांतर तार हैं, ठीक है, और समांतर तार है तो इसमें धाराएं क्या होंगी, समान रूप से प्रवाहित हो रही होंगी, ठीक है। और दोनों तार जो है एक दूसरे से डी दूरी पर उपस्थित हैं। आप कुछ भी दूरी मान सकते हो, मैंने डी दूरी यहाँ पर मान ली, ठीक है। अब क्या यहाँ पर जो तार होगा इसमें हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना होगा, ठीक। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने का सीधा सा फंडा है क्या कि अपना अंगूठा धारा की दिशा में, हथेली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। तो मान लेते धारा किधर प्रवाहित हो रही है, इसमें इधर की ओर, ठीक है। तो धारा की दिशा में अंगूठे को बढ़ाया, जो हथेली खोली तो हथेली क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर, इसकी दिशा बाहर की ओर है। अब ये प्रदर्शित कैसे करेंगे, तो जब भी डॉट भाग में यानी कभी भी ऐसा आपको दिख जाए इस बिंदी में और ऐसा दिख जाए तो इसका मतलब है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर, ठीक है। और अगर क्रॉस ऐसे दिख जाए तो इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तार में बाहर की ओर है, तो मैंने यहाँ पर डॉट दिखा दिया, ठीक है, समझते चलना। अब क्या यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर है, ठीक है। तो इसका विपरीत जो दूसरा तार है समांतर में, उसका दिशा अंदर की ओर होगी, सीधी बात है। इसकी बाहर की ओर तो इसकी अंदर की ओर हो जाएगी, ठीक है। अब क्या है, सिंपल सी बात कि यहाँ पर इसके कारण इस पर बल लग रहा होगा, इसके कारण इस पर बल लग रहा होगा, ठीक है। तो मान लिया यहाँ पर जो बल भी लग रहा होगा F, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बल भी निकालना पड़ेगा, लेकिन हम बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की पहले। तो इसके कारण इस पर जो इसके कारण इस पर चुंबकीय क्षेत्र होगा, इसके कारण इस पर, ठीक है, वो हो जाएगा V1 और इसके कारण इस पर होगा चुंबकीय क्षेत्र V2। तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी थ्योरी जो है यहाँ पर लिखनी है कि मानने वाली बातें हमें हमेशा करनी होती हैं, ठीक है। माना कि हमारे पास दो समांतर धारावाही तार, दो समांतर धारावाही तार, ठीक है। इस तार को नाम देते हैं यहाँ पर P और इसको देते हैं Q, P और Q, और इसको भी P और यहाँ पर Q, ठीक है। P और Q क्या है, हमारे पास समांतर धारावाही तार है, ठीक है, जिसमें I1 व I2 धाराएं प्रवाहित हो रही हैं, प्रवाहित होती हैं, ठीक है। यहाँ पर I1 I2 धाराएं प्रवाहित होती हैं। तो यहाँ पर हमें आप क्या करना है, चुंबकीय बल लिखना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो चुंबकीय बल लिखने से पहले हमें चुंबकीय क्षेत्र लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं मालूम होता तो कोई बात ही नहीं थी। तो यहाँ पर मान लेते हैं तार 1, इसको तार 1 मान लेते हैं और इसको तार 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो डिफाइन करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर तार 1 के कारण तार 2 पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो यहाँ पर लिखते हैं तार 1 के कारण D दूरी पर, ये D दूरी है तो यहाँ पर D दूरी पर चुंबकीय बल कितना हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक, कितना हो जाएगा यहाँ पर लिखेंगे। देखो तार एक के कारण D दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आपको लिखना है। B1 क्या हो जाएगा, म्यू नॉट, यहाँ पर धारा हो जाएगी पहले तार में क्या हो जाएगी I1, ठीक है। B1 चुंबकीय क्षेत्र लिखेंगे I1/2 और दूरी हो जाएगी D, ठीक है। अब क्या यहाँ पर जो तार है इसमें चुंबकीय क्षेत्र, इसके कारण इस पर चुंबकीय क्षेत्र लिख रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे क्रॉस, ठीक है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर, ठीक है। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, V2 यानी दूसरे तार में चुंबकीय क्षेत्र लिखेंगे V2 हो जाएगा म्यू नॉट I2 धारा अपॉन हो जाएगा 2D, और इसमें इसके कारण इस पर चुंबकीय क्षेत्र होगा, वो हो जाएगा आपका डॉट, ठीक है, बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। दिशा सहित आपको लिखना है। अब क्या करना है, यहाँ पर तार 1 के कारण तार 2 पर आपको बल लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे तार 1 के कारण तार 2 पर बल, ठीक है। अब तार 1 के कारण तार 2 पर लिखेंगे तो यह तार F12 हो जाएगा, ठीक है। F12 का मतलब है 1 के कारण दूसरे पर बल, ठीक है। क्या होता है, IBL साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर 1 के कारण दूसरे पर बल है तो यहाँ पर लिखेंगे I, जो कि धारा इस तार पर I होगी 1 के बराबर, पहली धारा I, और यहाँ पर हो जाएगा IB, और B चुंबकीय क्षेत्र इसके कारण उस पर है तो यहाँ पर लिखेंगे V2 और यहाँ पर L, और यहाँ पर लिख देंगे साइन थीटा, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर B2 है इसका मान यहाँ पर रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, इसको अगर हम मान लें समीकरण 1 और इसको मान लें समीकरण 2। अब इन दोनों में से किसी एक का मान आपको यहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 से किसी एक समीकरण का रखना है, किसी का भी आप मान रख सकते हो। तो यहाँ पर लिखेंगे तार F12 बराबर हो जाएगा I1 और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र हम B2 का मान यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर B2 का मान रखेंगे म्यू नॉट I2 अपॉन हो जाएगा 2D और यहाँ पर हो जाएगा L, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पर L को इधर नीचे भेजेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसी रूप में पूछा है, एकांक लंबाई में हमें बल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिख देंगे F12 अपॉन L बराबर हो जाएगा क्या, यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 2D और यहाँ पर हो जाएगा I1 और यहाँ पर I2,
म्यू नॉट एफ अपॉन एल और म्यू नॉट अपॉन 2D I1 I2। इस तरह से ये चुंबकीय क्षेत्र निकल आया। अगर आप कहोगे नहीं हम बंटू नहीं करेंगे, तो यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ पर तार 2 के कारण एक पर बल लिखोगे। तार 2 के कारण एक पर अगर बल लिखोगे तो यहाँ पर इसको इधर कर देना, इसको इधर, यहाँ पर I1 की जगह पर I2 मान लेना और B2 की जगह पर B1 मान लेना और समीकरण 2 का मान यहाँ पर रख देना। ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये डेरिवेशन कंप्लीट करना था। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए थैंक यू।